नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज से ठीक 9 साल पहले बस्तर के झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पुलिस के जवानों समेत 32 लोग शहीद हो गए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी में शहीद हुए 32 लोगों की यादों को आम लोगों के दिलों में सदैव जिंदा रखने के लिए जगदलपुर के लाल बाग मैदान में झीरम घाटी शहीद स्मारक का निर्माण करवाया। साथ ही मुख्यमंत्री ने मेमोरियल परिसर में 100 फीट ऊंचे तिरंगे का भी ध्वजारोहण किया, जो शहीदों के सम्मान में सदैव लहराता रहेगा। झीरम घाटी में 32 शहीद जनप्रतिनिधियों और जवानों की मूर्तियां उनके नाम के साथ स्थापित की गई है, जो उनकी पहचान को सदैव जीवित रखेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मेमोरियल में मौजूद शहीदों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें शाल, श्रीफल और पौधे के रूप में झीरम स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए उन्हें सम्मान प्रदान किया। छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों से भी शहीदों के परिजन वर्चुअल रूप से ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए थे। झीरम घाटी में शहीद हुए अमर शहीदों को आज विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस मौके पर शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया। विधानसभा ऑडिटोरियम में झीरम में शहीदों पर लिखी पुस्तक श्रद्धांजलि झीरम के वीरों को का विमोचन भी किया गया। शहीदों के परिजनों को अभी न्याय का इंतजार है, आखिर किसने इस घटना को अंजाम दिया था। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष के साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर, अमितेश शुक्ला, विपिन त्रिपाठी, पूर्व विधायक राजकमल सिंघानिया मौजूद थे। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि झीरम घाटी श्रद्धांजलि के कार्यक्रम के रूप में हम लोग इसे आयोजित कर पाए। एक बड़ा सुंदर पुस्तक आपने देखा होगा, आपको देंगे भी, उसका विमोचन भी हुआ और इस बहाने हमने उन पुण्य आत्माओं को याद भी किया और परिवार को अपने पास आने और उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि हम आपके ही हैं, आपके परिवार के ही हैं। मेरी इच्छा हुई कि मैंने जो कहा, कम से कम झीरम घाटी के शहीद परिवारों को उनके शिक्षा अनुसार रोज़गार दिया जाए, ये मैं मांग करता हूँ, जितने भी, चाहे कोई भी शहीद परिवार रहा हो, ताकि उनके लालन पालन, उनके परिवार के लालन पालन में उन्हें सहयोग हो सके। झीरम घाटी हत्याकांड मामले को आज 9 साल बीत चुके हैं। आज से ठीक 9 साल पहले कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व सहित कुल 32 लोगों की जान झीरम घाटी में नक्सली हमले के चलते हुई थी। मामले में केंद्र की एजेंसी से लेकर राज्य सरकार द्वारा गठित टीम द्वारा लगातार जांच की गई, लेकिन अब तक कोई भी खुलासा सामने नहीं आ पाया है। फिर एक बार झीरम मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस के नेता जहां भाजपा और केंद्र सरकार पर जांच प्रभावित करने जैसे कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं भाजपा के तत्कालीन केंद्र सरकार, जो कि कांग्रेस की थी, उनके द्वारा NIA से जांच कराए जाने की बात कह रहे हैं। वहीं मामले को लेकर बनाए गए न्यायिक जांच की रिपोर्ट के पेश नहीं किए जाने पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। यह बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है कि जिनके कार्यकाल में, जिनकी अकर्मण्यता के कारण और जिनके दामन में झीरम के शहीदों के खून के छींटे लगे हुए हैं, वे बेशर्मी पूर्वक झीरम के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार थी, तब CBI जांच की मांग को उन्होंने ठुकराया। इनकी केंद्र सरकार आने के बाद बिना किसी निष्कर्ष के NIA ने झीरम की जांच पर क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया था। जो न्यायिक आयोग बनाया गया था, उसमें झीरम के षड्यंत्रों की जांच के बिंदु को जोड़ा नहीं गया था। हमारी सरकार बनने के बाद जब इसमें SIT का गठन किया गया, तो इनकी केंद्र सरकार ने NIA से फाइल वापस नहीं किया, SIT की जांच को बाधित किया। और जब
जीरम न्यायिक आयोग के कार्यकाल को बढ़ाया गया, उसमें षड्यंत्रों की बिंदु को 8 नए बिंदुओं को जोड़ा गया, तो जीरम न्यायिक आयोग के काम को रोकने के लिए नेता प्रतिपक्ष हाईकोर्ट चले गए। भारतीय जनता पार्टी किस बात से डर रही है? क्यों नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी की जीरम का सच सामने आए? दरअसल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस देश का सबसे क्रूरतम जघन्य राजनीतिक हत्याकांड हुआ था और कहीं न कहीं इसके लिए दोषी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसमें हमारे जनप्रतिनिधि भी रहे, पदाधिकारी भी रहे और साथ ही पुलिस के जवान भी रहे। उस घटना में जिस प्रकार से घटना हुई और शहीद हुए हैं, आज ऐसे अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इस घटना की जांच के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एनआईए की टीम गठित की गई। उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और गृह मंत्री शिंदे जी थे। यूपीए की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के समय ही ये जांच कमेटी गठित की गई। ये माना जाता है कि हिंदुस्तान में सबसे जो ऊंची जांच कमेटी है और अच्छी जांच कमेटी है, उसमें एनआईए का नाम जाता है और एनआईए की जांच कमेटी गठित की गई, उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गया है। कोई राज्य सरकार के द्वारा एनआईए का गठन नहीं किया गया था। केंद्र सरकार कांग्रेस की थी और उनके द्वारा ही गठन किया गया था। इसी प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा जस्टिस मिश्रा कमीशन का गठन किया गया था और उसके बाद में उसकी संपूर्ण जांच हुई। जांच होने के बाद में उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गया है। विधानसभा के पटल पर सरकार को रखने की आवश्यकता थी, लेकिन उनके द्वारा नहीं रखा गया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का अब 1 से 1.5 साल का ही समय बाकी रह गया है। यही कारण है प्रदेश का सियासी पारा गर्म होने लगा है। अलग अलग मामले को लेकर बयानबाजी तो लगातार हो ही रही है, साथ ही लोगों को रिझाने की कवायद भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के नेता अपने अपने तरीकों से लोगों के बीच पहुंचकर राय शुमारी कर रहे हैं और आगामी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। इसी कड़ी में भाजपा किसान मोर्चा ने भी किसानों से टिफिन पर चर्चा का कार्यक्रम रखा, जहां प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए किसानों से बातचीत की गई और केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष गौरी शंकर श्रीवास ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए। वहीं इस अभियान की जानकारी दी है। भाजपा के इस अभियान को कांग्रेस ने राजनीतिक नाटक मात्र बताया है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि हम बोरेबासी खाकर धूप में पसीना बहाने वाले लोग हैं। इस अभियान का हाल भी भाजपा के बाकी अभियानों की तरह ही होने वाला है। यूक्रेन और रशिया की जो युद्ध हो रही है, जहां से हमारी खाद आती थी, उसके कारण हम लोग किसान भाई परेशान हुए। लेकिन फिर भी जब 3000 रुपये से ऊपर की रेट हो गई है, फिर भी हमको आज 2350 रुपए में जो खाद मिली थी वो 1350 रुपए में हमको डीएपी मिल रही है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि किसान के हित में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना ध्यान दिया। इस चीज को हमारे मंडल के जितने भी कार्यकर्ता है, मंडल के अध्यक्ष है, महामंत्री है, पूरे किसानों की बैठक लेकर के जगह जगह किसानों के पास पहुंचाई इस बात को। और आज भी हमारे पास में पूरे विश्व में खाद की कमी, लेकिन पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद की उपलब्धता हमारे पास है। लेकिन ये भूपेश बघेल की सरकार जो है, कालाबाजारी करने के लिए सोसाइटी में ये खाद तो नहीं पहुंचा रही है और सोसाइटी में ना पहुंचा करके किसान। देखिए, कांग्रेस की सरकार ये कह रही है कि प्रदेश का किसान खुशहाल है, प्रदेश में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। प्रदेश में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, किसान पलायन क्यों कर रहे हैं, इस बात का जवाब सरकार दे। रहा सवाल केंद्र सरकार की योजना का, केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, प्रधानमंत्री फसल बीमा के माध्यम से, नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से प्रदेश के किसानों को लाभान्वित किया है। ये सारी चीजों को लेकर आज टिफिन पे हम सब किसानों के साथ में चर्चा कर रहे हैं। किसान यहाँ पर टिफिन का भोज करेंगे और बदहजमी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की होगी, ये देखने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी की एक नई नौटंकी है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पे किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत मिल रही है। आज देश में कहीं पे किसान खुशहाल है तो छत्तीसगढ़ में है। लेकिन वास्तव में भारतीय जनता पार्टी किसानों से चर्चा करने जा रही है तो उसे जाके किसानों को यह बताना चाहिए कि जो मोदी जी ने बोला था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी,
वह अभी तक कोई कार्य योजना केंद्र सरकार ने नहीं बनाई, तो क्यों नहीं बनाई? 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में किसान कर्ज से आत्महत्या करने को मजबूर थे। भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में किसानों को जाके बताना चाहिए। भाजपा को किसानों को यह भी बताना चाहिए कि वे 2100 का वादा करके किसानों को धान की कीमत नहीं दे रहे थे, आज छत्तीसगढ़ में 2500 मिल रहा है। किसानों को कैसा महसूस हो रहा है? इन सब विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोला। पूर्व मंत्री ने निगम पर कमीशन खोरी का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, नगर निगम बिलासपुर प्रशासन नए प्रोजेक्ट पर काम कर कमीशन खोरी करती है। उन्होंने कहा कि पुराने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया गया है अधूरा। शहर की स्थिति खस्ता हाल बन रही है। हमारे अपने शहर में मैं आप सब कार्यकर्ता जो नगर के विकास के लिए सदैव तत्पर रहे, मैं ये बात कहना चाहता हूँ क्योंकि मुझको वोट और कमिश्नर का ध्यान आकर्षित किया है कि पुराने जो पैसे दिए हुए हैं, जो रख रखाव होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है, चाहे वो उद्यान हो, चाहे नाली हो, चाहे तालाब हो। नए काम में रुचि है क्योंकि उसमें कमीशन मिलता है, पुराने काम में कोई रुचि नहीं है। और बहुत से सिटी बस क्यों नहीं चला रहे हो आप? सिटी बस है, कोरोना के बाद बंद है। इसके बाद ऑडिटोरियम का आप देखो, उन्होंने गोडाउन बना दिया। मुख्यमंत्री जी ने तारामंडल बनाया, उद्घाटन किया, आज बंद पड़ा हुआ है। और स्विमिंग पूल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जहाँ पर महिलाएं नहाती हैं, लड़कियाँ नहाती हैं, और शासकीय ज़मीन पे कब्जा हो रहा है। दूसरी के पास शासकीय ज़मीन नहीं है। तो इसलिए हमने सारे विषय 56 वार्ड की समस्या हमने दी है, आग्रह किया है, और हम चाहते हैं कि नगर का विकास हो, हम कोई अशांति नहीं चाहते। और इसलिए हमने आज शांतिपूर्ण सारी बातों को रखा है। और अगर इसके बाद भी अगर ये नहीं सुधरते हैं तो हम फिर और उग्र आंदोलन करेंगे। भाजपा आक्रामक दिख रही है। नहीं, आक्रामक आगे भी क्या निगम सरकार? नहीं, निगम सरकार नहीं, ये पूरी छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह से सो गई है। चूँकि आज बिलासपुर विधानसभा का विषय है और वो निगम से आता है, हम सहयोग करने को तैयार हैं। हमने तो महापौर जी को कहा है कि अगर आप दबाव नहीं बना पाते, आपके कांग्रेसी दबाव नहीं बना पाते, नेतृत्व आप करो, हम दबाव बनाएंगे, कांग्रेसियों को पैसा दे। लेकिन झीरम घाटी हमले की 9वीं बरसी पर आज राजनांदगांव कांग्रेस भवन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। झीरम घाटी के नक्सली हमले में शहीद हुए कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, राजनांदगांव के पूर्व विधायक उदय मुतलियार सहित अन्य शहीदों की 9वीं बरसी मनाई गई और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस भवन में एक संगोष्ठी सभा आयोजित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार आज 25 मई को जो झीरम घाटी में कांड हुआ था, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष श्री नंद कुमार पटेल जी, सम्मानित नेता प्रतिपक्ष श्री महेंद्र कर्मा जी, सम्मानित वरिष्ठ नेता श्री उदय मुदलियार जी, भाई अलानूर जी और बहुत से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो शहीद हुए थे, उसके लिए आज हम सब श्रद्धांजलि के लिए कांग्रेस भवन में एकत्रित हुए थे। उसके बाद में यहाँ पर श्रद्धांजलि देकर माननीय शहीद उदय मुदलियार जी की प्रतिमा पर और माननीय अलानूर जी की प्रतिमा पर, जो कि वहाँ पर रेलवे स्टेशन के चौक में लगी है, वहाँ पर भी गए, वहाँ पर पुष्पांजलि दी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ऐसा कुछ हो चुप्पी टूटे, सन्नाटे बोले, इसके पहले हम तुम हम संग साथ बोले। जनधारा 24, वॉइस ऑफ पीपल। अभी हम पहुंचे हैं 25 लाख लोगों तक। आपका साथ मिला तो हम पहुंचेंगे करोड़ों तक। हम बनेंगे आपकी आवाज। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे ऐप को सब्सक्राइब कीजिए।
छत्तीसगढ़ की किसी भी खबर के लिए क्लिक कीजिए जनधारा 24। हमने जीता है 25 लाख से ज्यादा पाठकों का विश्वास। सूचना और खबरों की बाढ़ के बीच भरोसे का नाम है जनधारा 24। अपडेट रहने के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए जनधारा 24 का मोबाइल ऐप। मनुष्य का सबसे बड़ा धन है उत्तम स्वास्थ्य। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के 967 शासकीय और 435 निजी अस्पतालों में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और आयुष्मान भारत योजना के तहत जरूरतमंदों को प्रदान कर रही है इलाज की बेहतरीन सुविधाएं। इस योजना के अंतर्गत 65 लाख परिवारों को चिकित्सा सुरक्षा के दायरे में लाया गया। 56 लाख से अधिक बीपीएल परिवारों को 5 लाख तक की और 9 लाख से अधिक सामान्य परिवारों को 50,000 रुपए तक की इलाज की सुविधा प्रति वर्ष दिए जाने का प्रावधान। 6,93,804 हितग्राहियों को निःशुल्क सुविधा दी जा चुकी है और योजना के अंतर्गत 574 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया। सेहतमंद नागरिक यानी सेहतमंद प्रदेश। सड़कें देश दुनिया को जोड़ने का साधन है। प्रदेश भर में सड़क आवागमन को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 19 जून 2020 को शुभारंभ किया मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का। इस योजना के जरिए प्रदेश भर की सभी शासकीय शालाएं, चिकित्सालय, महाविद्यालय, आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकानें पक्के और 12 मासी उपयोग करने लायक मार्ग से जुड़ेंगे। प्रदेश के सभी शासकीय भवनों और सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचना हुआ आसान। एक राह राहत की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ झीरम घाटी की 9वीं बरसी पर आज रायगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी में भी रायगढ़ विधायक एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत सभी कांग्रेसियों ने शहीदों के पुष्प चित्र पर माल्यार्पण किया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया। आज के दिन हम सभी झीरम घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि दिए हैं। हमारे स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी, स्वर्गीय दिनेश पटेल जी, महेंद्र कर्मा जी, शहीद उदय मुदवाल जी, सभी को श्रद्धांजलि दिए हैं। और आज के दिन डॉक्टर सगलित नायक का जयंती है, उनको भी हमने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। और आज के दिन हम सारे कांग्रेसी एकजुट होकर यहाँ पर सब लोग श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। हाँ, आज हम लोग झीरम घाटी में जो शहीद हुए उनको मैं सभी को नमन करती हूँ और श्रद्धांजलि देती हूँ। हमारी पूरी महिला कांग्रेस की तरफ से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि दे रही हूँ। वहीं रायगढ़ कलेक्ट्रेट में भी सभी अधिकारी कर्मचारियों ने झीरम घाटी हमले की 9वीं बरसी के अवसर पर शपथ लिया और सभी शहीदों को याद कर नमन किया। इस मौके पर अपर कलेक्टर ने नक्सलियों की इस कायराना हमले की निंदा भी की। 25 मई 2013 को नक्सल झीरम घाटी में नक्सली वारदात हुए थे, जिसमें से बहुत सारे जनप्रतिनिधि, सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए थे। उसी की याद में आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया था। कलेक्ट्रेट के सभी कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा आज शपथ लिया गया और अपने राज्य को शांति का टापू बनाए रखने के संबंध में शपथ लिया गया। बुधवार से नौतपा लग चुका है, लेकिन ओडिशा में बने सर्कुलेशन की वजह से इस बार नौतपा में ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। यानी कि इस नौतपा में प्रदेशवासियों को राहत मिलने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि इस साल नौतपा के इन 9 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ साथ बादल गरजने और तेज हवा चलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में नौतपा 25 मई से 2 जून तक जो 9 दिन का रहता है ये होता है, लेकिन पिछले से 4-5 साल में अगर ये देखें तो सिर्फ 1-2 साल छोड़ के नौतपा उतना अच्छे से रहा नहीं। जब टेम्परेचर 45 डिग्री या उसके आसपास रहता है तब उसको नौतपा कहते हैं।
सीवियर हीट रहती है। लेकिन अभी इस साल भी क्या हो रहा है, एक WD आया था कल, और अभी एक सर्कुलेशन है उड़ीसा के ऊपर, जिस कारण ये टेम्परेचर कम रहा, मतलब 40-42 के आसपास रहा है पूरे प्रदेश का तापमान। मतलब 38 से लेके 41-42 तक ही गया है, 45 तक कहीं भी जाएगा नहीं और गया भी नहीं है। तो इस बार नौतप्पा कमज़ोर रहेगा, 3 दिन तो ऐसे निकल जाएंगे, उसके बाद हो सकता है कि 1-2 दिन ही तपे, लेकिन उम्मीद कम है 45 डिग्री तक जाए। बारिश की संभावना? हाँ, बारिश की संभावना ये पूरे हफ्ते भर में 1-2 जगह पे डेली संभावना है, गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। पिछले साल भी अच्छा नहीं था नौतप्पा, इसके पहले वाले साल में अच्छा था, मतलब 2022 चल रहा है, 20 में अच्छा था। नहीं, इस बार गर्मी कम रहेगी, मतलब तापमान 41-42 तक ही रहेगा, सीमित रहेगा तापमान। रायगढ़ जिले में सी मार्ट बनाने के लिए जिला प्रशासन ने चक्रधर नगर क्षेत्र में करीब 2 दर्जन से अधिक पेड़ों की कटाई की थी और भी पेड़ काटने थे, पर भारी विरोध के कारण जिला प्रशासन ने आनन फानन में वृक्षों की कटाई पर रोक का आदेश जारी कर दिया। तो वहीं आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उस जगह पहुंचकर काटे गए वृक्षों की जगह नए वृक्ष लगाए और उन वृक्षों में रक्षा सूत्र भी बांधा और उनकी रक्षा करने की शपथ भी ली। अभी कुछ दिन पूर्व जब हमें ये ज्ञात हुआ कि एक सी मार्ट बनाने के लिए यहाँ हरे भरे छायादार वृक्षों को आप देख सकते हैं पीछे की जो यहाँ पेड़ चिन्हांकित किए गए हैं, ये सब कटने वाले थे। लगभग 100 के करीब इनकी संख्या थी और यहाँ सी मार्ट बनाना हमारा विरोध नहीं है, लेकिन हरियाली को नष्ट करके वहाँ सी मार्ट बनाना कहीं से भी सही साबित नहीं होता है, क्योंकि रायगढ़ की स्थिति प्रदूषण को लेकर आज हम प्रथम पायदान में आने की स्थिति में है, तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ कर जाएंगे। इसलिए हमने इसका घोर विरोध किया और इसे लगभग हमारे आने तक 10-15 पेड़ कट चुके थे। ये वन विभाग ने जो सी मार्ट बनाने को लेकर यहाँ पर पेड़ों की कटाई की थी और उसका जो नुकसान किया था, उसकी भरपाई को लेकर हम लोगों ने वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम रखा, ताकि इसका जो विरोध है वो कई दलों ने किया था कि वृक्ष जो काटे गए हैं वो गलत हुआ है, लेकिन हमने सोचा कि इसके समस्या के साथ समाधान भी देना चाहिए ताकि उसकी भरपाई की जा सके। तो हमने आज यहाँ पर जितने वृक्ष काटे गए थे उतने वृक्षों का वृक्षारोपण किया है और वो 12 से 10 फीट के हैं और सभी ने संकल्प लिया है रक्षा सूत्र बांधकर कि इसका संवर्धन और संरक्षण हम करेंगे, आते जाते हम ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो सी मार्ट बनने वाला था उसका स्ट्रांगली विरोध भी करते हैं हम पुरजोर, ताकि दोबारा यहाँ पर प्रशासन किसी प्रकार की कोई हिम्मत ना कर सके और जो पेड़ बचे हैं या जो हम पेड़ लगा रहे हैं इनको किसी प्रकार का कोई नुकसान या कटाई ना कर सके। राजनांदगांव जिले की एक पोहा मिल में काम कर रही महिला की पट्टे में फंसने से मौत हो गई। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और वहां काम कर रही महिलाओं की चीख पुकार लोगों ने सुन आनन फानन में मशीन बंद किया, लेकिन तब तक उस महिला की मौत हो चुकी थी। मतलब पट्टा चघायला जात रही से वो जो पल्लो है ना वही में इंगल में फंसी से कमर है जो लगी से ओकर पट्टी में 2 कुटका वही कर हो गए। मशीन वो समय कैसे रही से, क्या स्थिति में रही से? मतलब चालू रही से मशीन है, ओकर मशीन बंद रही से, चालू हालत में ही चघाथन मशीन के पट्टा ला तो है ना उसने जात इस पल्लो खिंचा गए ओकर इंगल में लिपट गए, कमर लगी इस पट्टी में वही कर 2 कुटका हो गए। तो वो वही फंसे रही इसका जब मतलब फंसिस नहीं है, फंसिस नहीं मतलब साड़ी भसना ओकर इंगल में फंसे रही से। अब इंगल में फंसी साड़ी है तो मशीन में कमर है जो लगी ना वही कर 2 कुटका हो गई। कब से काम कर रहे थे और क्या बनते यहाँ पे? पोहा मतलब 2 साल हो गए। क्या नाम है वो लेडीज के? अनुपा। रोज की तरह सुबह 6 बजे आज काम चालू हुआ, सब काम बराबर चल रहा था। मैं 11 बजे करीबन तैयार होने के लिए घर गया, जिसमें यह हादसा हुआ, जिसकी तुरंत पुलिस को और उनके परिवारजनों को सूचना दी गई। जो मृतक है वो कहाँ के निवासी? वो मोहारा के निवासी है। कितने साल से काम कर रही थी? वो पिछले 3 साल से काम कर रही थी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश लोहिया। फर्म का पूरा नाम? विष्णु प्रसाद अमित कुमार। यहाँ क्या चीज़ का उत्पादन? यहाँ पोहा बनता है। बीते दिनों रायपुर से लगे मंदिर हसौद इलाके में किसान की हत्या मामले का
खुलासा पुलिस ने किया है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी गजानंद का अवैध संबंध मृतक की भाभी से था, जिसकी भनक मृतक दिनेश को लग गई थी, जिसके बाद दोनों ने दिनेश को मारने की योजना बनाई और पत्थर से सर कुचलकर हत्या को अंजाम दिया। जिसके बाद 12 मई की सुबह आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और तभी से मामले में जांच चल रही थी। जानकारी देते हुए रायपुर ग्रामीण एएसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि किसान हत्या मामले में आरोपिया भाभी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब दिनांक 12 मई 2022 को मंदिर हसौत गांव थाना एरिया के ग्राम पिपरहट्टा में एक दिनेश ठाकुर करके व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिसकी सूचना उसके भाई के द्वारा आकर के थाना में लिखाया गया था। जिसकी रिपोर्ट मिलने पर उसमें हत्या होने के संबंध में सूचना दिए जाने पर तत्काल मौके पर क्राइम ब्रांच की टीम, सीएसपी टीम, डाग स्क्वाड और एफएसएल की टीम पहुंचे थे। पहुंच करके घटनास्थल का बहुत बारीकी से अवलोकन करके आसपास के जितने भी जगह है उसको अवलोकन किए थे। इस दौरान लगातार इसमें विशेष टीम बना करके आदरणीय एसएसपी सर के द्वारा क्राइम ब्रांच और मंदिर हसौत पुलिस के जो थाना प्रभारी वीरेंद्र चंद्र है उसके द्वारा लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही थी। इस विशेष टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुआ, जो कि मुखबिर के द्वारा बताया गया कि जो मृतक है वो जिस घर में रहती थी उसी में घर में उसका भाई भी रहता था, जहां उसकी जो भाभी है उसका एक पड़ोसी व्यक्ति है दरोगा नाम से, उसके साथ अवैध संबंध था, जिसकी जानकारी मृतक को थी और इसके कारण वो जो लोग दरोगा और उसके जो भाभी है मृतक का, वो इसके साथ वैमनस्यता रखते थे और इसके प्रति दुर्भावना रखते थे और इसी को लेकर के उसको मारने के लिए उन दोनों ने आपस में प्लान बनाया था। और इसको करने के लिए दिनांक 12 तारीख को जो आरोपी है वो घर अंदर घुसा था और उसको उसके मृतक का जो भाभी है जो आरोपिया है वो उसको घर के अंदर रूम में छिपा के रखी थी। रात को सोने के बाद उसके द्वारा पत्थर से उसको वार किया गया और जिससे मृतक की सोते समय ही वहीं पर मृत्यु हो गया था। इस प्रकार से एक जो प्लानिंग के तहत किए गए जो मर्डर है उसको पताछेप करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है और घटना स्थल से जो पत्थर है वो भी उसके आरोपी की निशानदेही में बरामद हो गया है। अब प्रकरण में आरोपी दरोगा और उसके जो भाभी है मृतक दोनों को विधिवत गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। बिलासपुर रेलवे जोन देश में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला रेल जोन है। यहां सालाना तकरीबन 36,000 करोड़ रुपए की कमाई रेलवे को केवल माल ढुलाई से हो जाती है। ऐसे में यात्रियों की सुविधाओं को नज़रअंदाज करना हमेशा से रेलवे जोन के खिलाफ नाराजगी का मुख्य कारण रहा है। यात्री ट्रेनों के स्टॉपेज को कम और बंद करने के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का पुतला फूंका। रेल रोको आंदोलन की चेतावनी भी दी। नरेंद्र मोदी सरकार 2014 से जब शासन में आई है लगातार रेल की सुविधाओं का हनन कर रही है। सबसे पहले इन्होंने रेल बजट बंद किया जिससे आम जनता को मालूम ना हो सके कि रेलवे में क्या सुविधा हमको कम हो रही है और क्या मिल रही है। अभी वर्तमान में रेलवे जोन बिलासपुर की 40 ट्रेनें बंद की गई। पूरे देश के बिलासपुर जोन सहित 650 स्टॉपेज बंद किए गए। उन सब के विरोध में आज हमने रेल मंत्री का पुतला जलाया है और जोन के अधिकारियों को हम चेतावनी देते हैं कि 96 का बिलासपुर आंदोलन याद रखें। जोन में आक्रोश फैल रहा है और 96 की तरह कोई बड़ा आंदोलन होगा, बड़ी नुकसान होगी, जिसकी जवाबदारी रेलवे प्रशासन की होगी। और आगे चलकर कांग्रेस और रेल छात्र युवा जोन संघर्ष समिति पूरे प्रदेश में कोयला रोकने का काम करेगी। कोयला ढुलाई के नाम पर यात्री सुविधाओं का बंद करना अति निंदनीय, हम इसकी निंदा करते हैं और मोदी सरकार से मांग करते हैं कि जो बंद ट्रेनें तत्काल चालू की जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।